नमस्कार, खबर बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। करीब 21 महीने से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सिर का शोभा बढ़ा रही पगड़ी आखिरकार अब उतरने जा रही है। कल अयोध्या में सम्राट चौधरी अपने सिर से ये पगड़ी उतारेंगे। आज सम्राट चौधरी अयोध्या जा रहे हैं और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। फिर कल अयोध्या में रामलला के सामने अपनी पगड़ी उतारेंगे और उनके चरणों में अर्पित करेंगे। हम आपको ये बता दें कि सम्राट चौधरी ने सितंबर 2022 में अपनी मां के निधन के बाद अपने सिर पर ये पगड़ी बांधी थी। बाद में यह ऐलान किया था कि जब वह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे तभी अपने सिर से पगड़ी उतारेंगे, लेकिन उनकी ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकी। बल्कि सम्राट चौधरी ने जिस नीतीश कुमार को उनके पद से हटाने का प्रण लिया था, अब उसी मुख्यमंत्री के कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब सियासी हलके में सवाल तो यही उठ रहा है कि सम्राट चौधरी की उस प्रतिज्ञा का आखिर क्या हुआ। जब वो नीतीश कुमार को उनके पद से नहीं हटा सके तो फिर क्यों अपना मुरैठा उतारने जा रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी ने ये मान लिया है कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाना उनके बूते की बात नहीं है, या फिर साथ आने के बाद सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिज्ञा को टाल दिया है? क्या उन्हें यह संकेत मिल गया है कि आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है? आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा। कोई डरने वाला नहीं है, एकदम कंफर्म रहिए। नीतीश बाबू जब तक आपको बिहार के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे तब तक ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी अस्थिर नहीं होने। बता दें कि सम्राट चौधरी के पगड़ी उतारने के मामले को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी ने जिस संकल्प के साथ पगड़ी बांधा था वो पूरा नहीं हुआ। अब वो पगड़ी खोलें बांधें, इससे जनता का क्या लेना देना, जनता का क्या भला होना है? ये कोई राजनीतिक विषय है ही नहीं, इस पर प्रतिक्रिया क्या देना है। अब तो उनका संकल्प पूरा हुआ नहीं तो वो पगड़ी को कहाँ खोलेंगे, कहाँ बांधेंगे, कहाँ रखेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार अपराधियों के तांडव से करा रहा है। और अब इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ संवाददाता रजनीश भी जुड़ चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश का यहाँ पर रुक करते हैं। रजनीश, देखिए, जिस तरह से अब ये मामला सामने आया है, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी अयोध्या में रामलला के चरणों के सामने यहाँ पर उनके चरणों में अपनी पगड़ी उतारेंगे, लेकिन इस बीच प्रदेश में सियासत भी खूब हो रही है। इस मामले को लेकर अलग अलग संकेत मिल रहे हैं, अलग अलग इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या, राजनीति है और राजनीति में राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी होगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता और समय परिस्थिति ऐश्वर्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी जिन्होंने पगड़ी बांधकर और शपथ ली थी कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से न हटा दें वो पगड़ी नहीं खोलेंगे, तो लिहाजा लेकिन समय परिस्थिति ऐसी बदली है कि जिनके खिलाफ लगातार मोर्चा खोलकर और जिन्हें सुबह से रात कोसने का उनका एक दिनचर्या था, उनके साथ ही सत्ता में उन्हें शामिल होना पड़ा। और बदली परिस्थितियों में राजनीतिक परिदृश्य जिस तरीके से बदले, महागठबंधन की सरकार से बदलकर और पाला बदलते हुए पलटी मारकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के सहभागी हो गए और ऐसे में सम्राट चौधरी समेत तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ हो लिए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि बीजेपी अपने स्तर से इस कोशिश में थी कि अगला विधानसभा चुनाव जो है अपने बूते मजबूती के साथ लड़कर एक अलग लकीर खींचेंगे, लेकिन राजनीति में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और जनता ने जिस तरीके से मैंडेट दिए हैं उसमें जेडीयू बीजेपी की मजबूरी हो गई। अब लिहाजा दूसरा कोई चारा नहीं दिख रहा, लिहाजा जिस तरीके से परिणाम आए उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश ठीक है रजनीश, यहाँ पर आपको जरा रोकना चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जी भी जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी, सम्राट चौधरी जो है अब अपनी पगड़ी उतारने जा रहे हैं, अयोध्या में रामलला के चरणों के सामने अपनी पगड़ी उतारेंगे, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्योंकि प्रदेश में खूब राजनीति हो रही है इस मामले को लेकर। अब नहीं, सवाल तो साफ है कि प्रतिज्ञा किसने की? प्रतिज्ञा क्या सम्राट जी ने कि मैं नीतीश कुमार को हटा करके ही हम अपनी पगड़ी उतारेंगे। जो अपने कुल का, जो अपने बचनों का पर जो कायम न रह सके वो मानव नहीं है। धर्म के सबसे बड़े रक्षक अपने को मानती है भारतीय जनता पार्टी।
सिंह गमन पुरुष वचन कदली फर एक बार। केला एक ही बार फरता है एक पेड़ में, काटने के बाद दूसरा। पुरुष का वचन भी वैसा ही होना चाहिए कि अगर हमने की है तो प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहिए, वरना जाकर करके गया में पिंडदान करने चाहिए। जो अपने कुल का, जो अपने बचनों का आन न रख सका हो, उसे धरातल पर रहने का क्या नैतिक अधिकार है? अपने वचन जब लिया था तो उस समय जब तोड़ रहे थे, उस समय बिहार की जनता को कहना चाहिए था कि हम वचन को वापस लेते हैं। अगर वचन को वापस लेते तो माना जाता, लोग माफ भी करते। लेकिन आप तो माफी के योग्य भी नहीं रहे। आप तो साथ में रह कर करके जिस पगड़ी को बार बार नीतीश कुमार जी को आप दिखाते हैं, चिढ़ाते हैं, जी नीतीश कुमार जी ने आपको अपने हैसियत का अंदाजा लगा दिया और आप जा कर करके परवाह करने जा रहे हैं। ठीक है शक्ति यादव जी, इस बीच हमारे साथ बीजेपी से कृष्णल कुंतल जी भी जुड़ चुके हैं। कृष्णल जी, सम्राट चौधरी जो है आप जा रहे हैं अयोध्या में रामलला के चरणों के सामने अपनी पगड़ी उतारने, वो पगड़ी जिसको उन्होंने पहनते वक्त ये कसम खाई थी कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा ना दे तब तक वो पगड़ी नहीं उतारेंगे, लेकिन अब जाकर अयोध्या में वो पगड़ी उतारे, इसके क्या संकेत आप देख रहे हैं? क्योंकि सवाल कई सारे अब यहाँ पर उठ रहे हैं, प्रदेश में इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। देखिए, रामलला के चरणों में सरयू माता के सामने जाकर के पगड़ी उतारने की बात जो उन्होंने कहा है, वो अपना वो राजधर्म और अपना स्वधर्म दोनों पूरा कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़े लक्ष्य को लेकर के कुछ प्रण लिया था और उनका प्रण था कि बिहार में उस वक्त जो जंगल राज चल रहा था उस जंगल राज को खत्म करना है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और उनके साथ के जो लोग थे वो उसी जंगल राज को फिर से वापस लाना चाहते थे। आज वो जंगल राज खत्म हो चुका है, बिहार में फिर से जनता की और सुशासन की सरकार बन चुकी है। एक पुत्र होने के अपनी माता जी के क्रियाकर्म में उन्होंने कुछ प्रतिज्ञा ली थी और उस प्रतिज्ञा को अब प्रभु श्री राम के चरणों में जाके वो पूरा कर रहे हैं। तो एक पुत्र का धर्म और एक राजनेता का धर्म, दोनों धर्म निभाने जा रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। ठीक है कुंतल जी, शक्ति यादव जी का भी एक बार यहाँ पर एक टिप्पणी ले लेते हैं। शक्ति यादव जी, साफ तौर पर कुंतल कृष्णन जी ये कह रहे हैं कि राजपुत्र का जो राजधर्म का, जो राजनेता का जो धर्म है यहाँ पर वो निभाने के लिए जा रहे हैं और पुत्र का जो धर्म है वो निभाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। जिस तरह से उस समय 2022 में जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, उस समय जंगल राज का यहाँ पर जिक्र किया गया था, उस जंगल राज से मुक्ति के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और आज उसी को खत्म करने के बाद वो जा रहे हैं पगड़ी उतारने के लिए। क्या रिएक्शन देना चाहेंगे आप इस पर? के अंदर में कोई बचे या तो महाजंगल राज है। अपने अपने पूर्वजों के मृत्युपरांत आपने जिन वचनों को धारण किया उन वचनों पर कायम ना रह कर करके आप जा करके स्वार्थ अंकित होने का जो था कि वचन वहां जाए आप जहाँ रीत सदा चली आई न जाई पर वचन न जाई, उस जगह जा रहे हैं जहाँ मर्यादाएं सबसे सर्वोच्च, जहाँ वचन सर्वोपरि है। सरयुग में करके अगर वो जल समाधि ले लेंगे तो वचन कायम होगा। क्या कहा था स्वयं, क्या कहा था लक्ष्मण ने? लक्ष्मण ने जल समाधि ली थी अपनी प्रतिज्ञाओं के आलोक में, जो द्वार पर खड़े होकर के भगवान ने कहा था किसी को ना आने की, वचन लिया था और जब पहुंचा जल समाधि ली थी। आप जल समाधि तो लेने जा रहे हो नहीं, आप तो अपने मुंह छुपाने जा रहे हो। भगवान इस के लिए। ठीक है, कुंतल कृष्णन जी कुछ कहना चाहते हैं इस बीच। शक्ति यादव जी, कुंतल कृष्णन जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए कुंतल जी। जंगल राज की बात कर रहे हैं शक्ति जी और शक्ति जी के नेता तेजस्वी जी। मैं बता देता हूं जंगल राज क्या होता है। इनकी जब सरकार थी 15 वर्ष तक, जब राबड़ी जी और लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो इनकी प्यारी पुत्री की शादी थी तेजस्वी जी की बहन की। पटना के शहर के सारे नई कारें जो थी शोरूम से जबरदस्ती उठा ली गई थी। याद होगा शक्ति जी को, पटना बिहार का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट सूना हो गया था क्योंकि सारे नए फर्नीचर उनकी शादी में उनके घर पे लगे हुए थे। बिहार में पदस्थापित एक IAS की बहन, बेटी और माँ, तीनों से इनके दल के एक रसूखदार नेता बलात्कार करते रहे और कुछ नहीं हो पाया क्योंकि उनका संबंध सीधे मुख्यमंत्री आवास में था और मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए थे लालू जी और राबड़ी जी। शक्ति जी, जंगल राज से कहते हैं, जंगल राज इसे कहते हैं। पटना के बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर अपहृत हो गए और जब लोग किसी तरीके से पहुंचे मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री के घर, तो वहां पे अपहृत डॉक्टर साहब की गाड़ी नजर आई। बिहार जानता है शक्ति जी,
बातों को कुरेदे मत। बिहार जानता है कि जंगल राज क्या था, और माननीय सम्राट चौधरी जी ने तो सही में जल समाधि दिला दी है आप लोगों को और आपके जंगल राज को। राजनीतिक रूप से बिहार में राजद द्वारा पोषित जंगल राज को जल समाधि दिलवा दी है माननीय सम्राट चौधरी जी ने, और वो अपना राज धर्म भी पूरा कर रहे हैं और अपना पुत्र धर्म भी पूरा कर रहे हैं। सरयू माता के गोद में जाकर के उन्होंने अपना धर्म पूरा करने का प्रण लिया है, और सरयू माता और मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हें अपना आशीष दे, उन्हें आगे भी अपना धर्म पूरा करने की ताकत देते रहे। बिल्कुल कुंतल जी, ठीक है, रोकना चाहूंगी यहाँ पर आपको। शक्ति यादव जी बोलिए, वो साफ तौर पर जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक शादी में पटना का पूरा फर्नीचर, इतना बड़ा झूठ और प्रोपगंडा, और गाड़ी की बात, गाड़ी तो सब भाड़े पर आते हैं। इनको यह भी यही है कि जिन लोगों ने पूरा बिहार जानता है, मैं फिर कह रहा हूँ, बातों को कुरेदे मत, घाव आपके हरे हो जाएंगे। बातों को कुरेदे मत, पूरा बिहार जानता है शक्ति जी, आपके घाव हरे हो जाएंगे, आपके घाव हरे हो जाएंगे। एलिगेशन को एस्टैब्लिश। ठीक है, बोलिए बोलिए शक्ति जी बोलिए। सर चढ़ के बोलता हूँ, अपने कुल की मर्यादा को पालन करने वाला व्यक्ति भगवान के चरण में कैसे जा सकता है? वो तो रघुकुल रीत सदा है, उन पर तो माना आपने परण ली, और परण लिया कहा? अपने माता के श्राद्ध में अपने माता को कलंकित कर दिया। ठीक है शक्ति यादव जी, रोकना चाहूंगी इस बीच। कुंतल कृष्ण जी, सवाल अभी भी यही है कि जिस तरह से अब ये बयान यहाँ पर दिया गया है और जा रहे हैं सम्राट चौधरी अयोध्या जा रहे हैं अपनी पगड़ी उतारने के लिए, इससे प्रदेश में भी सियासत खूब हो रही है, कहीं ना कहीं ये संकेत भी एक तरह से है। इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब अगला जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, क्या वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यहाँ पर मिलकर लड़ा जाएगा? ये तो हमने बार बार कहा है, ये तो अब तथ्य है। बिहार में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। एनडीए जो कि सुशासन के लिए है, एनडीए जो कि सुशासन का द्योतक है बिहार में, एनडीए जो कि जनता के राज का द्योतक है, एनडीए जो कि बिहार की जनता की पसंद है, उस एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। पिछला चुनाव भी, लोकसभा में भी हमारा नेतृत्व बिहार में एनडीए का नीतीश कुमार जी ने और देश में नरेंद्र मोदी जी ने किया, और अगला 2025 का विधानसभा का चुनाव भी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और चेहरे पे लड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एनडीए के नेता हमारे नेता नीतीश कुमार। लेकिन अभी भी देखिए, विरोधियों की तरफ से यही पूछा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो उन्होंने जो बयान दिया था, जो वचन दिया था, उस वचन का अब क्या? भाई, उन्होंने वचन दिया था उस समय की सरकार के मुखिया को हटाने का, उस समय के सरकार को मुखिया को उन्होंने हटा दिया। कुशासन की सरकार चल रही थी और उस सरकार को हटाने का वचन था। सरकार के मुखिया को हटाने का आशय राजनीतिक रूप से सरकार को हटाना होता है। वहां पे नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि मुझसे गलती हो गई। अरे मंचों से नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मुझसे कुछ गलती हो गई, इधर उधर हो गया। कुंतल जी, लेकिन उस समय उन्होंने तो नीतीश कुमार को हटाने की प्रतिज्ञा उन्होंने लिया था। कुंतल जी, उन्होंने नीतीश कुमार को हटाने की प्रतिज्ञा वहां पर लिया था उन्होंने कि मुख्यमंत्री से हटाएंगे। को हटाने की प्रतिज्ञा ली जाती है। सरकार के मुखिया को हटाने का मतलब उस सरकार को हटाना। तो सरकार के मुखिया तो उस समय नीतीश कुमार थे। कुंतल जी, सरकार के मुखिया उस समय नीतीश कुमार थे। वो सरकार हट गई, वो सरकार को जल समाधि दिला दी गई। वो कुशासन की सरकार थी, वो जंगल राज की सरकार थी, वो राजद के माफियाओं द्वारा पोषित सरकार थी। उस सरकार को जल समाधि दिला दी गई। ठीक है शक्ति यादव जी, कुंतल जी तो साफ तौर पर अब यही कह रहे हैं कि उस समय जब आरजेडी की सरकार थी और जेडीयू की मिलकर के मिलीजुली जो सरकार थी, उसके जो मुखिया थे नीतीश कुमार, उनको हटाने की बात कही गई थी। आपको भी हंसी आती होगी। जी बोलिए शक्ति यादव जी, बोलिए। भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा संपोषित कर रहे थे, अपराध को संपोषित कर रहे थे। 17 में भागे थे नीतीश कुमार जी, फिर उसके बाद में 22 में भागे, जब 22 में भागे, 17 में भागे, 15 में भागे। तीनों कालखंडों का अगर अवलोकन करिएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहा। आज जल समाधि लेने का वक्त आया इनको, आकर के अपने। ठीक है शक्ति यादव जी और कुंतल कृष्णन जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश जी, आपने देखा कि किस तरह से दोनों प्रवक्ताओं ने अपने अपने यहाँ पर दलीलें वहां पर दी है, अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रखा। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि प्रदेश में अब राजनीति खूब चरम पर हो रही है इसको लेकर के।
देखिए ऐश्वर्या, कुंतल कृष्ण